हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करना है। 3.4 आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन 3.5 को पढ़ने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा लर्न रखना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखा हुआ है, ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको लर्न करना है। और ये 3.5 एक्सरसाइज इन्हीं तीनों पॉइंट से आपकी कवर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपका दिया गया है। इसमें सबसे पहले जो 3.5 एक्सरसाइज है, आपकी 2 लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। साइमल्टेनियसली 2 लीनियर इक्वेशन होंगी, a1x b1y प्लस c1। ये आपकी जनरल इक्वेशन है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने लिखा भी है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये आपकी 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगा। अब उसके बाद में जो पहला पॉइंट है, अगर आपका a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के है, अगर आपका a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के है, तब आपकी जो लाइन होंगी इंटरसेक्ट लाइन होंगी। यानी कि अगर 2 लाइनें हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, दोनों इक्वेशंस की अगर हम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन है, तो आपकी जो इक्वेशन होगी, वो लाइन जो ड्रा होगी वो एक आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। अब दोनों जो स्ट्रेट लाइन होंगी वो एक कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। आपकी कंडीशन तभी वैलिड होगी जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। और यहाँ पर लिखा है कंसिस्टेंट, और ये जो लाइन होगी, ये जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो कंसिस्टेंट होगी। सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन जो होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कंसिस्टेंट तो होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ये कब होगा? जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। यानी कि तीनों आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। तब आपकी लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। यानी कि 2 आपकी जो लाइनें जाएंगी स्ट्रेट लाइन, वो एक दूसरे पर होकर गुजरेंगी। जैसे ये L1 आपका दिया हुआ है और ये L2, मैंने रेड और ब्लैक से इसीलिए इसको मेंशन किया हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों जो लाइन होंगी वो एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगी। तो L1 और L2 आपकी कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट। ये आपका डिफरेंट पॉइंट है और ये इनकंसिस्टेंट होगा और इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 तो होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा, और यहाँ पर पैरेलल लाइन होंगी। तो ये 3 कंडीशन आपको हमेशा लर्न रखना है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन गिवन है, जो मैंने अभी 3 प्रॉपर्टीज आपको बताया है, उसी से रिलेटेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 5x प्लस ky इज इक्वल टू 5 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर ये कंडीशन ऑलरेडी से क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें काफ़ी सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो आपको देखिए किस तरह से क्वेश्चन को करना है, और जो प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था उसको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है, मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये आपकी कंडीशन दिया है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मैंने ये भी बताया था कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। अब इसको हमें कैसे निकालना है? यहाँ पर ये कंडीशन आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
और इक्वेशन आपकी दो दी हुई है लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसको हम इधर ले आएंगे तो x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1। इसको हम इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम फर्स्ट यहाँ पर इक्वेशन डाल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। जो x का कोफिशिएंट होता है वही a1 की वैल्यू होती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। और b1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है। और जो c1 होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है -3। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन आपकी दी हुई है 5x प्लस ky इज इक्वल टू 5। इसको हम इधर लाएंगे एक्सक्यूज मी, ये 5 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस ky माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब इसको भी हमें कंपेयर करना है। क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 इज इक्वल टू 5 होगा और b2 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर k होगा और c2 इज इक्वल टू -5। अब देखिए ये सारी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। इन तीनों चारों जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको हमें इस कंडीशन में यहाँ पर रखना है। तो a1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, a1 अपान a2 की वैल्यू है यहाँ पर 5, b1 अपान b2 यानी कि 2 अपान k इक्वल टू c1 अपान c2 -3 अपान -5। अगर हम सिर्फ ये फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को लेते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 1/5 इज इक्वल टू, हमने केवल इतना लिया, इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। आंसर आपका k इज इक्वल टू 10 आ रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको भी लेते हैं, ये सेकंड को और थर्ड को लेते हैं, किसको सेकंड को और थर्ड को, तब देखिए k की वैल्यू क्या आती है 2 अपान k इज इक्वल टू -3 अपान -5। ये आपका इससे कट जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू k इज इक्वल टू 5 2 जा 10, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/3। तो यही दो वैल्यूज आपकी आएंगी, k की वैल्यू आपको या तो 10 आ रही होगी या तो आपका 10/3 आ रहा होगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को करना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.5 एक्सरसाइज का, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करते रहें और लास्ट तक जरूर किसी भी वीडियोज़ को वॉच करें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे लाइव क्लासेस में आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है, जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आने की उम्मीद भी होती है। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने लाइव क्लास में आपको डिस्क्राइब किया है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, उसको आप जरूर वॉच। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया है और ये मैंने 3 भी नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax माइनस ay इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज आ यूनिक सोल्यूशन। देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया था कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है और उसके बाद a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो कैसे निकालना है, देखिए पहले तो यहाँ पर लिखना है कि यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन मैंने आपको बताया था a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अब इसके बाद में दो इक्वेशन आपकी गिवन है। क्या गिवन है, पहली इक्वेशन है 9x माइनस ay इज इक्वल टू 2।
इसको हम इधर लाएंगे तो 9x माइनस ए वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको हम कंपेयर करेंगे। आपकी जो पहली साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 से इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपका a1 इज इक्वल टू आएगा 9 और b2 इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस का a और c2 इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2। और उसके बाद में दूसरी इक्वेशन आपकी गिवन है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इसको हम 3 को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू माइनस 2, c2 इज इक्वल टू माइनस का 3। अब दोनों में ये वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करना है, इसमें हमें रखना है। a1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9 है, यहाँ पर 9 अपान a2 कितना दिया हुआ है आपका 6 है, 6 हमने कर दिया। इसके बाद में है नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, b1 है आपका माइनस का a अपान b2, b2 है आपका माइनस का 2। यहाँ से देखिए माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 6a, इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे 9 इंटू 2 अपान 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। हमें a की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, चाहे वो नॉट इक्वल हो या ना हो, लेकिन आपको a की वैल्यू इसी से कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपको क्या करना है, a की वैल्यू को निकालना है। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर कह रहा था क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो a की वैल्यू आपकी ये 3 आ चुकी है। बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 10x प्लस 5y इज इक्वल टू a माइनस 5, 20x प्लस 10y माइनस का a इज इक्वल टू 0, हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। इस प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये प्रॉपर्टी लगाना है। और आपकी ये 2 इक्वेशन दी हैं, कौन कौन सी, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू a माइनस 5, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 5y माइनस का a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 10 है और b1 इज इक्वल टू 5 है और c1 इज इक्वल टू, ये पूरा आपका हो जाएगा माइनस का a प्लस 5। सिमिलरली आपकी दूसरी इक्वेशन दी है 20x प्लस 10y माइनस का a इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको भी हमें कंपेयर करना होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपको ज़रूर लिखना है क्योंकि ये बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। एग्जामिनर आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 और b2 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा और c2 इज इक्वल टू माइनस का a। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर रखना है। a1 है आपका 10, a2 है 20 इज इक्वल टू b1 है आपका 5 अपान b2 है 10 इज इक्वल टू c1 है माइनस का a प्लस 5 अपान माइनस का a। अब देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। पहले फर्स्ट
और थर्ड को लेते हैं तभी हम ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। फिर उसके बाद में हम ये सेकेंड और थर्ड को लेंगे, फर्स्ट को और यहाँ पर थर्ड को लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। 10/20 इज इक्वल टू माइनस का ए प्लस 5 अपान माइनस का ए, ये इससे कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू माइनस का ए अपान माइनस का ए प्लस 5 अपान माइनस का ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का ए इज इक्वल टू माइनस का 2a और प्लस का यहाँ पर 10, इसको हम इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस ए इज इक्वल टू 10। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। देखिए a की वैल्यू आपकी यहाँ पर से क्या आ गई दोस्तों 10 आ चुकी है। और अगर अब ये सेकंड को और हम थर्ड को लेते हैं, किसको किसको सेकंड और थर्ड को, तो इससे हमें a की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इससे भी आपकी सेम वैल्यू आएगी 5/10 इज इक्वल टू माइनस का a प्लस 5 अपान माइनस का a, ये कट जाएगा 1/2, 5 2 10 होता है तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस का a प्लस 5 अपान माइनस का a। इसका हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2a प्लस का 10, इसको इधर लाएंगे तो 2a माइनस ए इक्वल टू यहाँ पर 10 आ जाएगा और a इक्वल टू आपका देखिए 10 यहाँ पर भी आ गया। सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यूज आ रहा है वो a की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है 10 आ रही है। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा आपका 10 आएगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी होंगे। तो बहुत ही सिंपल देखिए क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जैसे पहला मैंने आपको डिस्क्राइब किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। यहाँ पर प्रॉपर्टी पहले से आपका गिवन है कि नो सोल्यूशन है। फिर इसके बाद इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x माइनस 2i माइनस k इक्वल टू 0। हमें क्या करना होगा, नो सोल्यूशन के लिए प्रॉपर्टी लगाना है। तो आपको मैंने बताया था कि जब नो सोल्यूशन होता है तब आपके लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अब इसी में हमें वैल्यू रखना है और हमें k की वैल्यू निकालना है। तो दो इक्वेशन आपकी यहाँ पर गिवन है 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस का 1 और c1 इज इक्वल टू माइनस का 5। दूसरी इक्वेशन है आपकी 6x माइनस 2i माइनस k इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। इसको भी हमें कंपेयर करना है। कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू यहाँ पर 6 है और b2 इज इक्वल टू माइनस का 2 और c2 इज इक्वल टू माइनस का k। जितनी भी वैल्यूज आई हैं उनको हमें यहाँ पुट करना है। a1 है आपका 3 अपान a2 है 6, b1 है माइनस का 1 अपान माइनस का 2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2 माइनस का 5 अपान माइनस का k। अब देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब पहले को और सेकंड को यहाँ पर से लेते हैं, क्या आता है देखिए माइनस का 1/2 माइनस का 2 है, इज नॉट इक्वल टू माइनस का 5 अपान माइनस का k। पहली बात तो माइनस और माइनस जितने भी हैं ये आपके ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद बचेगा यहाँ से k की वैल्यू जो निकल के आएगी 10 निकल के आएगी। सिमिलरली अगर हम पहले वाले को और थर्ड वाले को लेते हैं तो 3/6 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का k। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/k। यानी कि k की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी क्या आ गई दोस्तों 10 ही आ गई। तो दोनों की वैल्यूज आपकी क्या निकल के आए, कोई भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों 10 आ जाएगी। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका प्रॉपर्टी क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बस वही आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये 5 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। इसको हमें ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, ये दो इक्वेशन दी हैं और हमें इस
इक्वेशंस में बताना है कि ये प्रॉपर्टीज कौन सी यहाँ पर वैलिड होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो आपको यहाँ पर ये भी शो करना होगा। तो सबसे पहले आपको देखिए 2 इक्वेशन दी हैं, इनमें पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट कैसे निकालना है, ये मैंने इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने उससे पहले 3.2 और 3.1 में मैंने एक्सरसाइज में आपको सॉल्व भी कराया है, ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो इनको हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए पहले इक्वेशन आपकी गिवन है 2x - y = 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इससे हम निकालते हैं, पहले यहाँ पर रखते हैं x = अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, इस इक्वेशन में x = 0 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। और अगर y = यहाँ पर हम 0 रख देते हैं तो x = कितना आ जाएगा दोस्तों, x = आपका यहाँ पर से 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम x = यहाँ पर 3 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो यहाँ पर रख के देख लेते हैं 2 × 3 - y = 4, 6 - y = 4, तो ये उधर जाएगा तो -y = 4 - 6 यानी कि -2, y = यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इससे हमें क्या निकल के आया, इससे हमें एक टेबल निकल के आती है x y के उसमें फॉर्म में। तो यहाँ पर बना लेते हैं x और ये y है। x = हमने यहाँ पर 0 रखा था तो y की वैल्यू आपकी -4 आया था। x = हमने 2 यहाँ पर निकाला, y की वैल्यू 0 आई, और x = 3 रखा तो y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ये आपकी एक टेबल बन गई। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, जो दूसरी इक्वेशन दी है यहाँ पर बनाते हैं। दूसरी यहाँ पर देखिए जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम दूसरी इक्वेशन लेट कर लेते हैं, और इसमें हम देखिए x = अगर 0 पुट करते हैं तो y = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और y = अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो x = कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x = या y = फिर कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर हम y = यहाँ पर 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2, y = अगर हम 2 रखते हैं तो रख के देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 3 × 2 - x = 3, तो ये 6 - x = 3, इसको उधर ले जाएंगे तो -x = 3 - 6 - x = -3, x = कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए टेबल बनाते हैं, क्या आता है, ये आपका x है और ये y है। x = हमने कितना रखा था, 0 रखा था, तो y = आपका 1 आया था। फिर x = आपका -3 आया था, y = कितना रखा था, 0 जब रखा था, और y = हमने 2 रखा तो x = 3 आया। ये आपके पॉइंट निकल के आए हैं। अब इन पॉइंट से हमें ग्राफ में ड्रा करना है, तो ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे, देखिए ऐसे करना पड़ेगा। ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इधर मैंने बताया था कि पॉजिटिव होता है और इधर भी पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो हम ये टेबल यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आपकी जो टेबल आई है x और y दूसरी इक्वेशन की, और उसके बाद में क्योंकि स्पेस कम है, 0 है, 1 है, -3 है, 0 है, 3 है और 2 है। ये मैंने टेबल इसको यहाँ नोट कर दिया है, इस वाली टेबल को, ताकि यहाँ पर हम ग्राफ आसानी से बना सके। इसको इरेज किया है, ये आपका माइनस में होगा और इधर ये आपका क्या है, y है। अब देखिए आपका क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। 0, इसके पॉइंट होंगे मूल बिंदु, और इधर जाएंगे तो ये प्लस में वैल्यूज रहेगी 3, 4, 5, 6, 7, और इधर भी यही काम होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरफ आएंगे तो माइनस में वैल्यूज रहेगी -3, -4, -5। सिमिलरली इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पर चेक करिए कि 2 आपकी ये टेबल दी हुई हैं,
x की वैल्यू आपकी 0 है, y की वैल्यू -4 है। पहली इस वाली टेबल बनाते हैं पहली इक्वेशन का, और जो दूसरी इक्वेशन थी यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया है, इसको नोट कर लेते हैं। 3y - x = 3, ये दूसरी इक्वेशन थी। तो दूसरी इक्वेशन के लिए ये आपकी टेबल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए x = 0 है और y = -4 है। तो यहाँ पर आपको x = 0, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 ये हो गया, और y = -4 है। y की जगह पर आपको जाना है y डायरेक्शन में -4, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 0, -4। दूसरा है आपका 2, 0, x पे आपको 2 जाना है और y पे कुछ नहीं जाना, 0, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2, 0। उसके बाद है 3, 2, x में आपको 3 जाना है और y में आपको 2 जाना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 3, 2। ये इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हैं, देखिए ऐसे मिलाते हैं, इस पॉइंट को ऐसे यहाँ पर मिलाते हैं, तो ये पॉइंट ऐसे मिल जाएगा। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गई। ये अब दूसरी, ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी, जो पहली इक्वेशन थी, सॉरी, उसका ये स्ट्रेट लाइन बन गया। कौन सी है, 2x - y = 4 के लिए। अब दूसरी है आपकी, दूसरी टेबल है 0, 1, x पे 0 जाना है और y पे 1 जाना है, तो ये आ गया 0, 1। अगला पॉइंट है -3, 0, x पे -3 यानी कि -3, 0, ये आ गया -3, 0। और अगला है 3, 2, 3, 2 यानी कि यह पॉइंट आपका रहेगा 3, 2 का। तो इसी तीनों पॉइंट को मिलाते हैं ऐसे, ये आपकी एक लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी ये सीधी नहीं है, इसको थोड़ा सीधे कर देना है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या गिवन थी, 3y - x = 3, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ से इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है कि दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपका जो दिया हुआ है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये 3, 2 आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 3, 2 होगा। तो इसका जो आंसर लिखेंगे यहाँ पर 3, 2 ही लिखेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आंसर आएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन को ग्राफ विधि से, ग्राफ मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है, और ये जो 3.5 एक्सरसाइज है वो भी आपको कंप्लीट होती है। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज़ आपकी बन सकती है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वो मैंने सारे क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया है वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहें। अब हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।